मामला यह राजद एमएलसी से जुड़ा हुआ है श्री सुनील सिंह जी से। उनके द्वारा आशा इंटरप्राइजेज नाम के फर्म में लगभग 44 लाख का धोखाधड़ी करके पैसा लिया गया है। यह पैसा उन्होंने अपने सोसाइटी के नाम से लिया है, सुनील कुमार सिंह, जिसमें कि 16,50,000 रुपया लिया है उन्होंने माँ कालरात्रि सोसाइटी के नाम पे, जो कि उनके नाम से रजिस्टर्ड है। अलग अलग डेट में दिया गया है, जिसका विवरण इसमें दिया हुआ है। दूसरा, उनकी वाइफ वंदना सिंह के नाम पे लिया गया है 23,65,000 रुपया। सोसाइटी का नाम है जय माता दी सोसाइटी है। इसमें अकाउंट में दिया गया है 23,65,000 रुपया। और तीसरा जो है वो है यशस्वी सिंह, ये उनके पुत्र हैं। इनका है आपका सारन फल सब्जी के नाम से सोसाइटी है। इसमें दिया गया है 3,71,000 रुपया। भारत चना दाल एक आता है, एनसीसीएफ नेफेड के माध्यम से गवर्नमेंट का स्कीम है, उसके खरीदारी के लिए इनको दिया गया था। आज लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा न तो आज तक दाल का सप्लाई ही किया गया और न ही पैसा ही वापस दिया गया। बहुत बार कोशिश किया गया, पर अब तो मिलते भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। उसके बाद लगभग 6-7 महीना से तो उनसे कंटिन्यू कोई टच में ही नहीं है। जाइए तो गेट पर से ही गार्ड है, कुत्ता है, वो सब आपको लौटा देगा। सिर्फ फर्जीवाड़ा करके मेरे साथ ऐसे कर लिया गया है। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है बॉस? हमको उनसे हाथ जोड़ते हैं, हमको अब आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मेरा पैसा हमको वापस दे दीजिए। बाकी हमको आपसे कोई लेना देना नहीं। आप ऐसे ही लोग को ठगते रहिए, अपना कमाते रहिए, फर्जरी करते रहिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा जो पैसा आपकी पत्नी और आपके बेटे के अकाउंट में दिया गया है, मेरे अकाउंट आशा इंटरप्राइजेज के अकाउंट से, उसको आप वापस कर दीजिए। ये पैसा कब दिए थे, कितने महीने? लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल लगभग। इसमें आपने कोशिश किया उनसे कांटेक्ट करने? बहुत बार कोशिश किया गया। हाँ, लेकिन क्या जवाब मिला? अभी मेरा एमएलसी वाला ये हो गया है, अभी ये हो गया है, अभी ये प्रॉब्लम में है, अभी एमएलसी मेरा हट गए हैं, बिस्कुमान से हट गए हैं। यही सब चलता था। तो हम लोग भी शुरू में सोचे कि चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आदमी परेशानी में है। तो परेशानी तो उनका लक्षण है, परेशानी वाले तो परेशानी होंगे ही। किसी को तंग कीजिएगा बॉस, हर समय 24 घंटा आपके नियत में रहेगा कि किसी तरह से नोच के पैसा ले लेना है। उनका एक सूत्री एजेंडा रहता है कि किसी तरह से लालू जी के फैमिली के साथ फोटो खिंचा लो, फेसबुक पे डाल दो, माहौल टाइट कर लो, उसको दिखा पैसा का उगाही करते रहो। यही एक सूत्री कार्यक्रम है। कोषाध्यक्ष भी हैं, अच्छा कोष मैनेज कर रहे हैं। कानून के लिए कहाँ आप गए जी? इसके लिए आपने कहाँ बॉस, हम इसके लिए कहाँ जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे ना। कानूनी के लिए जब हम हर तरह से हर रास्ता बंद हो गया, जब हमको लगा कि अब ये आदमी अपने एकदम धुरतई के पहुंच गया है चरम पे, तो हम कानून के पास गए, वकील के पास गए। हम बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ है। तो वकील हमको सजेस्ट किए कि डायरेक्ट आप पहले उनको नोटिस भेजिए कि भाई ऐसे ऐसे हम आपको पैसा दिए थे इस फर्म में, उस पैसा को आप वापस कीजिए। तो हम वकील के पास गए, वकील के माध्यम से यही 3 ठो आपको हम नोटिस उनको भेजे। नोटिस रिसीव हुआ है, उसका भी मेरे पास डिटेल है। नोटिस पीरियड खत्म हो गया है। उन्होंने नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। न वो, शायद ये इंडिया में हम लोग रहते हैं, भारत सरकार, इस सब का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है उनके लिए। वो अपना रूल रेगुलेशन से चलते हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला इस पे FIR करेंगे उन पे, और लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसे आदमी से दूर रहिए। साथ ही एनसीसीएफ और नेफेड जैसे संस्थान को भी सूचित करेंगे कि ऐसा सोसाइटी, ऐसे लोग जो सोसाइटी बना के मार्केट में आपके नाम पर उगाही कर रहे हैं, ऐसे सोसाइटी को आप बैन कीजिए, ब्लैकलिस्टेड कीजिए। इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी पे वो अपना बना लेते हैं, उससे मार्केट में वो नाम तो नेफेड और एनसीसीएफ कहीं बेच रहे हैं, वहाँ के उनका सोसाइटी रजिस्टर करा लेते हैं, उसका नाम पे बोलते हैं उठाएंगे, यहाँ लोग को ठग रहे हैं। तो ऐसे सोसाइटी को मेरा एप्लीकेशन हम देंगे नेफेड में और एनसीसीएफ में, बिस्कुमान में भी, कि ऐसे सोसाइटी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि भविष्य में और लोग इसके ठगी का शिकार नहीं हो पाए। कुछ दिन आगे भी तो उनके बेटे की शादी हुई, बहुत सारा नेता आए हैं बॉस। उसके बाद तो मेरा BP बढ़ा हुआ है। मेरा ही पैसा से लगता है रोज नाच करवा लिया, इतना पूरा ताम झाम कर लिया। और शादी का बात मत कीजिए, उनका शादी यूनिक रहता है। वो थोक भाव में कार्ड बेच देते हैं इन सेंस की सबको बांट देते हैं, बुला लेते हैं, खाना बंद करा लेते हैं, न्योता वाला पैसा ले लेते हैं। बाकी आदमी न्योता देके भूखे जाता है घर, और घर जाकर के खाना खाता है। घरे भी 2 बात सुनता होगा कि ऐसा जगह न्योता देके आए हो और खानवो नहीं मिला। युद्ध का शादी का स्थिति रहता है। तो मैंने आप लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे, अब क्या करेंगे?
या तो सुसाइड कर ले, हम लोग हस्बैंड वाइफ सब बच्चा सुसाइड कर लेना बॉस। 43 लाख रुपया कहाँ, यहीं पे है, उनके अकाउंट में दिए हैं ना। हम लोग मरे और उस सबसे धोखाधड़ी करके बेटा के शादी में नाच करें, यही बचा है। राजद पार्टी में ऐसे ऐसे जंगल राज के कुछ पेड़ बचे हुए हैं जो कि सोसाइटी को अभी जंगल राज का याद दिलाते रहते हैं। आपका शुभ नाम? मनीष कुमार।